NA 149 मुल्तान 1 की सीट एक ऐसी सीट जिस पर पूरे पाकिस्तान की नजर बनी रहेगी, क्योंकि इस सीट पर इस्तेकाम पार्टी पाकिस्तान के पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन खुद मुकाबले के लिए उतरे हैं और उनका मुकाबला आबिर डोगर से है, जो पीटीआई के उम्मीदवार यानी आजाद उम्मीदवार है, पीटीआई के हमायत याफ्ता। सख्त टकराव का यहां से इम्कान है। क्या मुमकिन हो सकता है, कौन जीत सकता है ये सीट जहांगीर तरीन बमुकाबला आमिर डोगर की? आज हम रीथिंक विद उमर जावेद की इलेक्शन सीरीज में जानने की कोशिश करते हैं इस अहम सीट NA 149 मुल्तान की कौन यहां से कामयाब हो सकता है। सबसे पहले रीथिंक विद उमर जावेद के तमाम व्यूवर्स को खुशामदीद। रीथिंक विद उमर जावेद के ऐसे व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें। जहांगीर तरीन पाकिस्तान की सियासत का एक बड़ा नाम, पाकिस्तान की सियासत का एक जाना पहचाना नाम। जहांगीर तरीन की अगर हम मुख्तसर बात करें, 2002 में जहांगीर तरीन NA 195 रहीम यार खान से कामयाब हुए थे काफ लीग के टिकट पर। उसके बाद शौकत अजीज की प्राइम मिनिस्टरशिप में इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर भी बने जहांगीर तरीन। 2008 के इंतखाबात में जहांगीर तरीन ने दोबारा NA 195 रहीम यार खान से इलेक्शन जीता, लेकिन इस मरतबा उनके पास टिकट मुस्लिम लीग फंक्शन का था। 2011 में जहांगीर तरीन पीटीआई में शामिल होते हैं। 2013 का इलेक्शन वो लोधरा से NA 154 से हारते हैं। हालांकि लोधरा में जहांगीर तरीन की काफी इन्वेस्टमेंट है, काफी काम है, लेकिन फिर जहांगीर तरीन इस सीट में इलेक्शन के खिलाफ ट्रिब्यूनल से रजू करते हैं और यहां दोबारा जिमनी इलेक्शन होता है 2015 में, जिसमें जहांगीर तरीन एक मरतबा फिर कामयाब होते हैं, मेंबर नेशनल असेंबली बनते हैं पीटीआई के टिकट से। अब की बार सूरत हाल क्या होगी? 2018 में जहांगीर तरीन ने इलेक्शन ही लड़ा था क्योंकि उनको नाअहल करार दिया हुआ था नवाज शरीफ की तरह। अब क्या सूरत हाल बन सकती है इस सीट पर NA 149 मुल्तान की? अगर हम डेटा देखें तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सीट है, ये इनकम्बेंसी वाली सीट है, चेंज होती रहती है। अब की बार क्या हो सकता है, जहांगीर तरीन या आमिर डोगर? दो मेन उम्मीदवार ये हैं। बाकी अगर उम्मीदवारों की मैं बात करूं तो इजाज जंजुआ है आजाद उम्मीदवार, पुराने यहाँ के सियासतदान है। रिजवान हंस है पीपल्स पार्टी के, वो भी मुकाबले में है। हामिद गुज्जर है TLP के, लेकिन असल मुकाबला जहांगीर तरीन और आमिर डोगर के दरमियान ही हो रहा है। इस सीट का है क्या, बैकग्राउंड क्या है, डायनामिक्स क्या है? अगर हम देखें तो 2002 के जो इलेक्शन हुए थे, इसमें 2002 के इंतखाबात में ये सीट मलिक लियाकत डोगर ने जीती थी पीपल्स पार्टी की तरफ से। 37,143 इन्होंने वोट लिए थे, जबकि MMA दूसरे नंबर पर आई थी। शेख खिजर यहां से MMA के 19,861 वोट, और जो नून लीग थी तीसरे नंबर पर, इकबाल खान खाकवानी 18,763, और जो किंग्स पार्टी थी मलिक खालिद खान खाकवानी जिसकी तरफ से इलेक्शन लड़े थे, वो चौथे नंबर पर आई थी 16,276 वोट लेकर। तो इससे हमें मालूम हुआ, पता चला कि यहां पर किंग्स पार्टी का जादू नहीं चल पाया था 2002 के इलेक्शन में, जब इसको इस सीट पर मुल्तान की जिसका हम जिक्र कर रहे हैं यहां पर नाकाम रही थी किंग्स पार्टी। पीपल्स पार्टी कामयाब हुई थी। अब 2008 की अगर हम बात करें तो 2008 में ये इस सीट पर NA 149 की शेख मोहम्मद तारिक रशीद जीते थे 2008 में मुस्लिम लीग नून के 37,143 वोट लेकर, और दूसरे नंबर पर फिर मलिक लियाकत डोगर आए थे पीपल्स पार्टी के, जो पहले यहां से कामयाब हुए थे 2002 में। इन्होंने लिए थे 24,531 वोट। तो 2008 में ये सीट नून लीग ने अपने नाम की थी। 2013 की अगर हम बात करें, 2013 में इस सीट पर जो मुल्तान की NA 149 की सीट, इस सीट पर मखदूम जावेद हाशमी 2013 में जीते थे 83,569 वोट लेकर, और दूसरे नंबर पर नून लीग के मोहम्मद तारिक रशीद आए थे 73,861 वोट लेकर। पीपल्स पार्टी का भी यहां वोट है। मोहम्मद आमिर डोगर उस वक्त पीपल्स पार्टी में थे, जो आप तरीके इंसाफ में है। आमिर डोगर ने लिए थे 20,703 वोट। अब हम देखते हैं
2013 में आमिर डोगर ने पीपल्स पार्टी के साथ जो सिर्फ 20,000 वोट लिए थे, 2018 में इस सीट का क्या हुआ? 2018 में अगर हम देखें इस सीट पर हैरानकुन हद तक किस तरीके से पीटीआई कामयाब हुई थी। यानी मलिक मोहम्मद आमिर डोगर जो पीपल्स पार्टी के टिकट पर 20,000 वोट ले पाए थे, अब इस सीट पर 2018 में, तब इस सीट को NA 155 कहा जाता था, 2018 में आमिर डोगर पीटीआई की तरफ से 1,35,872 वोट लेते हैं। और दूसरे नंबर पर नून लीग के उम्मीदवार मोहम्मद तारिक रशीद जो यहां के पुराने इलेक्टेबल भी हैं, 81,016 वोट लेते हैं। उसके बाद फिर टीएलपी का वोट भी है 5,590। तो ये हमें मालूम हुआ कि एक बहुत ट्रिकी सीट दिखाई दे रही है। अगर हम इसका जायजा ले रहे हैं, ट्रिकी सीट इस हवाले से कि इस सीट पर पीपल्स पार्टी भी कामयाब हुई है, इस सीट पर नून लीग भी कामयाब हुई है, इस सीट पर पीटीआई गुज़श्ता इलेक्शन जिस तरह हमने देखा कितनी लीड से पीटीआई ने जीता, आमिर डोगर जो थे उन्होंने जीता। अब की बार कहा जा रहा है, जो सर्वेज हो रहे हैं, जो वहां तज्जिया किए जा रहे हैं, जो वहां से डेटा कलेक्शन का काम चल रहा है, कि अब की बार भी बहुत कांटे का मुकाबला मुतवक्का है। क्योंकि एक तो यहां पर बरादरियों का भी असर रसूख है, कौमों का भी, जैसे पठान कम्युनिटी बहुत बड़ी तादाद में यहां पर आबाद है। और उसके बाद ये कि यह आमिर डोगर भी यहाँ के पुराने इलेक्टेबल है, तो जहांगीर तरीन का भी इस हल्के में बहुत ज्यादा काम है। जहांगीर तरीन ने इस हल्के में जिस तरीके से फार्मिंग का और बाकी इन्वेस्टमेंट के हवाले से काम किया हुआ है, तो यहां पर जहांगीर तरीन की रूट्स को भी मजबूत कहा जा रहा है और आमिर डोगर की भी रूट्स को मजबूत कहा जा रहा है। अगर हम बात करें कुछ यहां का जो पॉपुलर वोट है, तो पॉपुलर वोट की अक्सरियत का ये इम्कान दिखाई दे रहा है कि वो पीटीआई की तरफ जा सकती है, आमिर डोगर की तरफ जा सकती है। लेकिन जो ट्रेडिशनल रवायती वोट है और जहांगीर तरीन की वजह से, जो जहांगीर तरीन के इन्फ्लुएंस जो है, जहांगीर तरीन की इन्वेस्टमेंट की वजह से, तो वो वोट जारी बात है जहांगीर तरीन की तरफ जाएगा, जहांगीर तरीन को मिलेगा। ये ऐसी सीट पाकिस्तान की कही जा रही है NA 149 मुल्तान की, कि जहां कांटेदार मुकाबले की पेशगोई की जा रही है। एक तरह का कांटेदार मुकाबला होना है, ऐसी सीटों में इसका शुमार होता है। यानी जो हतमी सर्वेज है वो भी अभी तक मुकम्मल तौर पर वाजे नहीं कर पा रहे इस सीट पर कि ये सीट आमिर डोगर जीतेंगे या जहांगीर तरीन जीतेंगे। अगर इनकम्पेंसी फैक्टर की बात की जाए, अगर इस सीट का जिस तरह हमने डेटा देखा, कभी यहां से पीपल्स पार्टी, कभी पीटीआई, कभी नून लीग, तो इसीलिए ये सीट बहुत ज्यादा ट्रिकी सीट जो है वो कही जा सकती है। मुल्तान की जो बाकी सीटें हैं उनके बारे में फिर भी अदाद-ओ-शुमार के जरिए ये अंदाजा हो जाता है कि गिलानी आगे चल रहे हैं या कुरैशी आगे चल रहे हैं। कौन सा गिलानी, कुरैशी, कौन सा जो है वो आगे, यूसुफ रज़ा गिलानी का खानदान आगे है बाकी सीटों पर, या शामूद कुरैशी के बेटे या बेटी जो मुकाबला कर रहे हैं वो आगे है। लेकिन ये सीट मुल्तान की वाहिद ऐसी सीट है कि जिस पर अभी तक हतमी तौर पर सर्वेज होने के बावजूद, डेटा कलेक्शन होने के बावजूद हतमी तौर पर नहीं कहा जा रहा कि यह सीट कौन जीतेगा, कौन इस सीट को विन करेगा। तो हमारी नजर बनी रहेगी इस इंटरेस्टिंग सीट पर, मुल्तान की NA 149 की। बाकी पाकिस्तान की सीटों की तरह उम्मीद करता हूं आपको NA 149 मुल्तान की इस इंटरेस्टिंग सीट पर किया गया ये वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।